नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की अंतिम कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए श्री कृष्ण जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी वस्तुएं तुम्हें नजर आ रही हैं, चाहे सूर्य का प्रकाश नजर आ रहा है, चाहे चंद्रमा की चांदनी नजर आ रही है, जो भी इस ब्रह्मांड में तुम्हें नजर आ रहा है, सब की सब वस्तुओं में मैं विद्यमान हूँ, मीन्स परमात्मा विद्यमान है। तो एक तरह से सर्वव्यापकता के सिद्धांत को वो पूरी तरह से सिद्ध करना चाह रही हैं कि चर अचर क्षर अक्षर जितनी भी वस्तुएं हैं सब में परमात्मा विद्यमान है। तो अभी इस विषय को उपसंहार करते हुए 15वें श्लोक को कह रही हैं। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टा मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत देव विदेव चाहम। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टा, सभी के हृदयों में मैं बैठा हुआ हूँ। कितना स्पष्ट कह दिया। सन्निविष्टा स्थित हो गया, हृदय सप्तमी स्थान के संबंध में आती है। तो मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदयों में मैं स्थित हूँ। च मतः स्मृति, और मुझसे ही जितनी भी स्मृति होती है, ज्ञानम ज्ञान होता है, च अपोहनम अपोहनम होता है संशय का नाश करना। जो हम दुविधा में रहते हैं ना, भगवान है कि नहीं है, भगवान मूर्ति में है कि परमात्मा साकार है या निराकार है, जो द्वंद्व होते हैं संशय, उनका नाश करने के लिए कह दिया अपोहनम होता है। फिर क्या था, सर्वे वेदई, संपूर्ण वेदों के द्वारा, अहम एव वेद्य, मैं ही जानने योग्य हूँ। जैसे हम कहते हैं मोबाइल की जो उसके साथ एक पुस्तिका आती है, उससे हम क्या जानना चाहते हैं, मोबाइल के फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। इन्वर्टर लेके आए तो इन्वर्टर की पुस्तिका से हम क्या जानना चाहते हैं, इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कह दिया कि संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। आप वेदों में कुछ और मत ढूंढो, अगर कुछ और बताया भी गया है तो वो मेरे ही महत्व को बताने के लिए बताया गया है। वेद्य जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत च वेदवित एव अहम, वेदों के तत्व का जो निर्णय करने वाला और वेदवित वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो जैसे हम कहते हैं वेदो अखिलो धर्मम मूलम, जो अखिल धर्म है, सभी धर्मों का जो मूल है, जो सार है, वो वेद है। तो अब उन्होंने क्या कह दिया कि वेदों में जो कुछ भी कहा गया वो मैं हूँ। तो पहले तो ये कह दिया, एक कंडीशन क्या बता दी कि सबके हृदयों में मैं बैठा हूं, इसलिए किसी से भी द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मेरे द्वारा इस स्मृति, ज्ञान और संशय आदि दोषों का नाश होता है। स्मृति का नाश, स्मृति का तो नाश नहीं होता, स्मृति और ज्ञान अपोहनम च, अपोहनम हम कह सकते हैं संशय आदि दोषों का नाश जो है वो परमात्मा की कृपा से ही होता है। अगर परमात्मा चाहते हैं तभी हमारे द्वंद्वों का और जो संशयों का उनका नाश होता है, अदरवाइज वो अंत समय तक द्वंद्व बने ही रहते हैं। जैसे वो आज ही कोई बता रहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के माता पिता जी ने भी तो उनकी बात नहीं मानी ना, अंत समय तक भी। चाहे स्वामी जी को ज्ञान हो भी गया तो जिसके भाग्य में ज्ञान को प्राप्त करना और उसको एडॉप्ट करना लिखा है वही कर सकता है। पता तो सबको यह कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन हम उस चीज को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। तो यहाँ पे कितना स्पष्ट कह दिया कि जो सारी वेदों से मैं ही हूं, जिससे सब वेदों के द्वारा जिसको जाना जाता है, मीन्स ये वस्तु, जानने योग्य वस्तु मैं ही हूं। और मैं ही क्या कह दिया, वेदांत कह दिया। अंत का एक अर्थ होता है सिद्धांत, सिद्धांत जैसे हम कहते थे सिद्ध अंत, अंत जो हो गया, जैसे कहते ये काम तुम कर रहे हो इसका अंतिम क्या होगा, तो एंड, इफ एंड इज ऑल इज गुड, इफ एंड इज गुड, अगर अंत सही हो गया तो सब कुछ सही हो गया। तो अंत का अर्थ एक सिद्धांत होता है। तो इसलिए ये हमने ये जो शब्द का वेदांत कह दिया, तो वेदांत शास्त्र या हम वैदिक सिद्धांत कह देते हैं इस चीज को, उस सब के द्वारा जो निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सारा ज्ञान जो है वो परमात्मा में निहित है, ऐसा वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सारी चीजों को, शास्त्र को पढ़ना किस लिए है, कि हम परमात्मा को जान सके। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो तुम जानना चाहते हो वो सब मैं ही हूं।
हर इंसा के दिल में हूं पिन्हा भी मैं, कि हूं हाफजा इल्म नस्या भी मैं दाना हूं रोशन है सब मुझ पे वेद, है वेदांत मुझसे मैं वेदों का भेद, जितना भी वेदों का राज है वो सब मैं ही हूं, ऐसा श्री कृष्ण जी महाराज ने 15वें श्लोक में कहा। अब आगे इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो प्रकार के जगत होता है, एक तो ऐन्द्रियक और एक अनैन्द्रियक। जैसे सूर्य है, चांद है, वृक्ष है, ये अनैन्द्रियक है। हम लोग हैं इंद्रियों वाले हैं, आंख नाक चक्षु हमारे हैं, तो इनसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले भी जैसे कह दिया था कि संसार में जो कुछ भी है, संसार में जितना भी तेज है, उसकी जो भी तेज है वो सब उसकी प्राण शक्ति के कारण है। सूर्य चमक रहा है तो क्योंकि परमात्मा है तो सूर्य चमक रहा है, परमात्मा है तो चांद की चांदनी है। ये बात यहां पर उन्होंने स्पष्ट करी। फिर आगे 16वां श्लोक हम देख रहे हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। द्वा इमो, दो प्रकार के पुरुष कह दिए। दो प्रकार के पुरुष है किसमें? लोक में। क्षर च अक्षर एव च, एक तो क्षर है और दूसरा अक्षर है। एक का तो नाश हो जाता है और दूसरे का नाश नहीं होता। इस संसार में क्षर और क्षर मीन्स अविनाशी और जो नित्य रहने वाले दो प्रकार के पुरुष हैं। फिर क्या कहा? क्षर सर्वाणि भूतानि, जो संपूर्ण प्राणियों के शरीर है वो तो क्षर है। क्षर हम समझ रहे हैं बार बार इस चीज का, या क्षति कहते हैं ना, उसने मेरे उसके प्राणों की क्षति हो गई है ना, उसके धन की क्षति हो गई, मीन्स हानि होना, क्षर कह दिया। एक प्राणियों के जो शरीर है वो तो क्षर है, मीन्स क्षीण होने वाले हैं। और कूटस्थ अक्षर उच्चते, और जो जीवात्मा है वो कूटस्थ है। कूटस्थ शब्द को हम बहुत बार देख चुके हैं कि जीवात्मा जो है वो तो कूटस्थ है, उसका नाश नहीं होता, लेकिन प्राणियों का नाश हो जाता है। ये पिछली बार पीछे भी इन्होंने 7वें 8वें अध्याय में भी इस चीज की चर्चा करी थी, लेकिन यहाँ पर ये मुख्यतः क्या कह दिया? क्षर और क्षर। और जो अक्षर है वो दो प्रकार का, ये अगले उसमें आएगा कि एक तो पुरुष और एक उत्तम पुरुष आ गया। जैसे पुरुषोत्तम कह दिया, एक तो आत्मा और एक परमात्मा जिसको कह दिया। तो क्षर और क्षर के दो भेद हो गए, और अक्षर जिसका क्षय नहीं होता वो दो हो गए, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और जो क्षर हो रहा है वो 5 महाभूतों से बना हुआ है, अग्नि वायु आकाश, वायु अग्नि जल और पृथ्वी। इनको सीक्वेंस से याद करते हैं ताकि इनके हमें गुण भी याद रहे और इनके विषय भी हमें स्मरण रहे। तो इनसे बनी हुई जो भी वस्तुएं वो तो नष्ट होएगी, इसलिए पीछे एक स्मरण होगा। तो श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं प्रकृति से अतीत हूं। आगे भी ये बात आएगी, जो प्रकृति से बना हुआ है, जो संघात है, जो मिल करके बना है वो नष्ट होगा ही होगा। आपने दो हाथों को मिला दिया, ये दोनों अलग अलग थे तो ये अलग होंगे ही होंगे, चाहे आज हो चाहे 10 साल के बाद हो। तो क्षर सर्वाणि भूतानि कह दिया, संसार को क्षर भी कह दिया, भूतानि सभी भूतों में, कूटस्थो अक्षर उच्यते, और जो पीछे बताया था सनातन जो अंश है वो कूटस्थ है, उसका क्षीण वो क्षय नहीं होता। तो द्वा इमो, ये उपनिषद में भी ये बात आती है, द्वा विमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च। 16वां, जहां में है दो तरह की हस्तियां, है फानी कोई और कोई जामदा, जहां की है मखलूक फानी तमाम, अजल से जो बाकी है उसको दवाम। जो अजल से बाकी है मीन्स आदि से जो भिन्न है वो नित्य है, जिसका शुरुआत ही नहीं तो उसकी एंड भी नहीं होगा, वो हमेशा चलता ही रहेगा। आगे 17वां देखते हैं। उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मा एति तु दाहृतः, यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। एक तरह से ईश्वर की परिभाषा इन्होंने यहाँ पे दे दी। उत्तमः पुरुषः, उत्तम पुरुष तो क्या है? अन्य विलक्षण ही है,
जो उत्तम नाम का उत्तम पुरुष है वो एक भिन्न है, यह आत्मा, यह परमात्मा, और जो परमात्मा है इति उदाहरित है, उसको परमात्मा कहा गया। उदाहरित वर्ड मीन्स कहा गया है। अव्यय, वो कैसा है? अव्यय है, अविनाशी है। ईश्वरा, वो ईश्वर लोकत्रयम, तीनों लोकों में आविष्य प्रविष्ट होकर विभर्ति, भरण पोषण करता है। ऐसा ईश्वर जो है, पीछे कहा गया दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर। जो अक्षर है वो दो प्रकार के हैं, एक तो सामान्य पुरुष और एक उत्तम पुरुष, जिसको हम पुरुषोत्तम भी कह देते हैं। उसको किस नाम से कहा गया है? उसको परमात्मा, स्पष्ट ही कह दिया, परमात्मा इति उदाहृत, उसको परमात्मा के नाम से कह दिया। फिर क्या कहा? जो तीनों लोकों में प्रवेश होकर के, तीन लोक हम कह देते हैं ना, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर क्या कर रहा है? भरण पोषण कर रहा है। खाली निठल्ला नहीं बैठा हुआ कि बस दुनिया बना दी, अब तो मैं बैठा हूं, जब नष्ट करना होगा तब मैं आ जाऊंगा। बहुत से काम ऐसे होते हैं ना, जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो बड़े मैनेजर आ जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। या कई लोग हाजिरी लगाने के लिए सुबह ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद गायब रहेंगे, 5 बजे आएंगे, फिर हाजिरी लगाएंगे और चले जाएंगे। तो परमात्मा ऐसा नहीं है, वो उपस्थित भी रहता है और उसका भरण पोषण करता है। यहाँ पे इन्होंने ये स्पष्ट किया, परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। हमें लगता है कि हमने उसको खिलाया, हमने उसका भरण पोषण किया, लेकिन वास्तव में परमात्मा ही भरण पोषण करने वाले हैं। वो परमेश्वर है, वो परमात्मा जो है सब पे छाया हुआ लाफना है, बाकी वो फानी से बाला वो हक के कायम हुए जिससे तीनों तबक, तीनों जो लोग हैं वो उसी की हस्ती से एग्जिस्ट करते हैं। अब उत्तम पुरुष के साथ एकता बता करके अब श्री कृष्ण जी एक गोपनीय रहस्य को बता रहे हैं अगले श्लोक में, जो कि 19वां श्लोक है। यत् यस्मात्क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् अक्षरम, क्षर से जो अतीत है, क्षर क्या था? हानि से, नुकसान से जो अतीत है, जो क्षर से अतीत है, और अक्षरात अपि उत्तम, और अक्षर से उत्तम है। प्रकृति से तो जो अतीत है, प्रकृति से तो जो ऊपर है, मतलब प्रकृति से तो उसका संबंध है नहीं, और जो पुरुष है उससे वो उत्तम है, ऐसा कह दीजिए। जैसे मैंने पीछे कहा पुरुषोत्तम कह दिया, अक्षरात अपि उत्तम है और अक्षर से वो उत्तम है। अतः लोके च वेदे पुरुषोत्तम प्रथिता अस्मि, इसलिए लोक में उसको क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। इसलिए श्री रामचंद्र को हम क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। उनको पुरुषोत्तम की समाधि दी, उपाधि दी, पुरुषोत्तम प्रथिता प्रसिद्ध अस्मि, इसलिए मैं संसार में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूं। तो क्योंकि पर जो यहाँ पे ऐसा भी हम समझ सकते हैं ना, जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है और परमात्मा परिवर्तन से परे है, एक बात कह दी। फिर परमात्मा के अंश होने के कारण से परमात्मा से तात्विक एकता तो है जीवात्मा की। हम ऐसे इसके लिए कोई उदाहरण भी नहीं मिलता, ना जीवात्मा का मिलता है ना परमात्मा का मिलता है। बस हम समझ सकते हैं कि अद्वैतवादी तो इसको ऐसे सिद्ध करते हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र तो परमात्मा है और जो लहर है वो जीवात्मा है, और अंत में लहर जो है, लहर को आप समुद्र से अलग नहीं कर सकते। इसलिए अद्वैतवादी तो यही कहते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन अगर हम आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं तो आत्माएं तो कितनी भिन्न भिन्न है। तो जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसमें उसमें होल 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 होते हैं कितने सारे, तो उसमें से फिर जब शहद निकाल लेते हैं फिर तो वो खाली हो गया। ऐसे ही अगर परमात्मा एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है जिसमें भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, तो कभी आत्मा निकल गई, कभी आत्मा चली गई, तो फिर क्षर तो नहीं रहा ना। तो इसलिए परमात्मा को हम अद्वैतवाद को नहीं मानते, हम त्रैतवाद को मानते हैं। अगले श्लोक से ये चीज भी सिद्ध होगी। क्यों? अपरा इयम तु इतः अन्याम प्रकृति विद्धि में परा, पीछे बात आई थी, प्रकृति जो है अपरा और परा दोनों है। तो इसको ऐसा हम समझ सकते हैं कि लोअर नेचर और हायर नेचर, एक तो नीचले स्तर की प्रकृति है, एक ऊपरले स्तर की प्रकृति, हम ऐसा भी समझ सकते हैं।
तो अद्वैतवाद तो हमने इस बात से खंडित कर दिया। और जो रामानुजाचार्य का जो मत है, जो रामानुजाचार्य की परंपरा चलती है, वो इस श्लोक से द्वैत को लेते हैं कि दो हो गए, एक जीव उत्तम और एक पुरुषोत्तम, एक आत्मा एक परमात्मा, वो ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन जो त्रैतवाद का सिद्धांत है वो उत्तम है, जिसको कि महर्षि दयानंद ने प्रतिपादित किया है। तो द्वैतवादी ऐसा कह देते हैं क्षर अक्षर हो गया और तीसरा परमात्मा हो गया, क्षर और क्षर दोनों को पुरुष कह दिया और परमात्मा को पुरुषोत्तम कह दिया। इसलिए उन्होंने प्रकृति और जीवात्मा को एक तरफ कर दिया और परमात्मा को एक तरफ कर दिया। द्वैत मीन्स दो सत्ताओं को मान लेना, त्रैतवाद मीन्स तीन सत्ताओं को मानना, और अद्वैतवाद मीन्स एक सत्ता को मानना। जो आदि शंकराचार्य जी का मत है, जिन्होंने ये चार धाम बनाए हैं, वो अद्वैतवाद को मानते हैं कि सब कुछ एक ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो सब कुछ है वो ब्रह्म ही ब्रह्म है न। वो इसलिए फिर वो एक बात उन्होंने कही ना, तो स्वामी जी के सामने एक अद्वैतवादी आए, स्वामी जी ने उसको थप्पड़ मारा। तो स्वामी जी बोलते, फिर वो गुस्सा हो गया कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो स्वामी जी बोलते, जब सब कुछ ही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को थप्पड़ मारा तो तुम्हें परेशानी क्यों हुई। तो इसी से सिद्ध होता है कि जो ब्रह्म है वो सब कुछ ब्रह्म नहीं है, मतलब शरीर में उसकी उपस्थिति है लेकिन शरीर उससे भिन्न है। तो ये हमारा 17वां हुआ, 18वां हमने देखा। अब आगे 19वां। अब पीछे एक अव्यभिचारिणी भक्ति की बात आई थी, जिस भक्ति में व्यवधान नहीं पड़ता, आज तो पूजा कर ली कल नहीं करी, ऐसी एक पीछे बात आई थी। तो उसको बताने के लिए संसार और जीवात्मा और परमात्मा का विवेचन किया गया था। अब उस चीज का आगे उपसंहार कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एवं सम्मूढ़ो, हे किसको कह रहे हैं? भारत को, अर्जुन को कह रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन क्या है? एवं यह असम्मूढ़ है, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य है, जिसका अज्ञान समाप्त हो गया है, जो ज्ञान से युक्त है, माम पुरुषोत्तमम, मैं पुरुषोत्तम हूं और मेरे को मुझे जानाति, जो मुझे जानता है, स सर्वविद, वो सर्वज्ञ हो गया, वो सब कुछ जान लेता है, सर्वभावेन, सब प्रकार से, माम भजती, मेरा भजन करता है। तो यहाँ पीछे भी आया था, भक्ति जो करता है वो मेरे को प्राप्त होता है। यहाँ भी श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे को प्राप्त होता है। दूसरों की भक्ति, तो यहाँ पे स्वामी जी ने भी तो ऐसे कहा ना, जो जड़ की भक्ति करता है, प्रकृति की भक्ति करता है, वो जो ईशोपनिषद में आता है ना कि वो अंधेन तमहा परविशंति, जो अंधे लोकों में चले जाते हैं, जो प्रकृति में उपासते, ये शब्द आया वहां पे, जो प्रकृति की उपासना करते हैं वो निचली योनियों में चले जाते हैं, क्योंकि मूढ़वत हो जाते हैं। ऐसा शायद स्वामी जी ने भी कहीं स्पष्ट लिखा है कि मूर्ति को भजने वाला जो है उसकी बुद्धि भी जड़ हो जाती है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहते, यो माम एवं असम्मूढ़ा, जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश अगर इस दृष्टि से माने तो परमात्मा के वास्तविक जो संबंध है वो सदा से है, और उसको अनुभव करना ही मोह से रहित होना है। पहली बार जानाति पुरुषोत्तमम, जिसकी मूढ़ता सर्वथा नष्ट हो गई है, वही मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम समझ सकता है। बाकी तो सब भगवान को गालियां देते हैं ना, भगवान के भगत भी कभी ना कभी कह देते हैं, ले भगवान 40 साल तेरी पूजा करी और तूने मेरे साथ ये किया। तो पुरुषोत्तम को तो हम नहीं ना कह सकते, जो पुरुषोत्तम है उसको तो हम बुरा नहीं कहेंगे, उसको तो हम गाली नहीं देंगे, उसको तो बुरा हम कह ही नहीं सकते। तो क्या कहते हैं, जिसका ज्ञान हो गया है और अज्ञान समाप्त हो गया है, वही पुरुषोत्तम मेरे को समझ सकता है। स सर्वविद भजती माम, जो सब प्रकार से मेरी भक्ति करता है, सर्वभावेन भारत, वो क्या करता है, उसके सारे भ्रम, सारे जो संशय उनका नाश हो जाता है। इसलिए भगवान उसको सर्वविद कह देते हैं, जैसे हम वेदविद कह देते हैं, व्याकरणविद कह देते हैं, सब कुछ जानने वाले को सर्वविद श्री कृष्ण जी महाराज ने यहाँ पर कहा। जो फानी है जात उनसे मेरी बुलंद, जो बाकी है बात उनसे मेरी बुलंद है, पुरुषोत्तम अपना जमाने में नाम, यही नाम ले वेद दां और अवाम, सभी मेरे इसी नाम को भजते हैं। जो फानी है जात उनसे मेरी बुलंद, जो नष्ट होने वाला है उससे मैं ऊपर हूं, जो बाकी है बात उनसे भी बुलंद,
जो तो नष्ट होने वाला है उससे मैं ऊपर हूं, उससे भी जो ऊपर है उससे भी मैं ऊपर हूं। कितनी सुंदर भाषा में लिखा, जो फानी है जात उनसे मेरी बुलंद, जो बाकी है बात उनसे मेरी बुलंद, है पुरुषोत्तम अपना जमाने में नाम, यही नाम ले वेददा और अवाम। आगे 20वां श्लोक, इसी को कंटिन्यूस कहा, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। तो अब इसमें ये पुरुषोत्तम तत्व को बताने के बाद श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसा वर्णन करने का तात्पर्य क्या था, मेरा प्रयोजन क्या था, ये श्री कृष्ण जी 20वें श्लोक में कह रहे हैं, इस अध्याय का अंतिम श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्य हो जाता है किसको, हे मया नघ, अघ हम कहते हैं पाप करने वाले को ना, मया नघ एक अर्जुन का नाम है जिसने कोई पाप नहीं किया है, निष्पाप अर्जुन। इति इदम इस प्रकार यह, गुहितमम जो सबसे सीक्रेट ज्ञान है शास्त्र का, शास्त्र का जो सबसे गुप्त ज्ञान है, मया उत्तम मेरे द्वारा कहा गया है, भारत हे भरतवंशी अर्जुन, एतद बुद्धवा इसको जानकर, बुद्धिमान जो ज्ञानवान व्यक्ति है, कृतकृत्य हो जाता है, जिसने इस चीज को जान लिया वो कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए 15वें अध्याय का बहुत महत्व है। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है ना, उसको बोला जाता है कि तुम 15वें अध्याय का अध्ययन करो श्रीमद् भगवद गीता के। तो इसमें स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि अनग शब्द एक तो कह दिया उन्होंने, अनग शब्द जो इतनी गोपनीय बात है वो उसी को बताएंगे ना। शास्त्र, आज सुबह कोई बात कर रहे थे, शास्त्र उसी को समझ में आता है जिसकी बुद्धि निर्मल होती है। कोई व्याकरण पढ़ने वालों में और दर्शन पढ़ने वालों में बात हो रही थी, क्योंकि व्याकरण में तो आप रट्टा मार के सुना देंगे, उसको रट्टा लगा लेंगे, लेकिन दर्शन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए बुद्धि की निर्मलता होनी बड़ी आवश्यक है। अगर बुद्धि सात्विक नहीं है, बुद्धि निर्मल नहीं है, तो शास्त्र को आप मनन नहीं कर सकते, निधि ध्यासन नहीं कर सकते, सुन तो लेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग कीर्तन में विश्वास करते हैं, भजनों में विश्वास करते हैं, भजन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, थोड़ा सा सात्विकता आई और निकल गए। क्योंकि शास्त्र पढ़ने में बुद्धि लगती है, समय लगता है, प्रयास लगता है, वो कोई करना नहीं चाहता। इसलिए कहा मया नघ, तुम पाप से रहित हो, तुम इस ज्ञान को पकड़ सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये गुहितम ज्ञान दिया है। इति गुहितमम शास्त्रमिदम, ये जो सीक्रेट है, सीक्रेट का भी सीक्रेट है, मोस्ट सीक्रेट जो नॉलेज है वो मैंने तेरे को दी है, क्योंकि तुम मया नघ हो, तुम पाप रहित हो, तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। इसको जान करके बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य, जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो कृतकृत्य हो जाते हैं, उनको समझ आ जाता है कि ये परमात्मा है और इसकी इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। सिखाया तुझे भारते पाकबाज, यह इल्मों का इल्म और राजों का राज, जो समझे इसे साहिबे होश हो, फरायज से अपने सुबुक दोष हो। सुबुक दोष मीन्स कृत कृत्य हो गया, अपने कर्तव्य से उसको समझ आ जाती है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, सर्वेभ्यो नमः।